So hello and welcome everyone to 100 Days DSA Challenge Day 18. So today our problem statement is from Lead Code problem number 125 Valid Palindrome. So इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है कि मुझे यहाँ पे एक पैलिंड्रोम फ्रेज पहचानना है, ठीक है। और ये कैसे करना है कि जितना भी पहले अपर केस लेटर दिया हुआ होगा उसको पहले लोअर केस लेटर में कन्वर्ट करना है, और जितने भी नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं उन सबको स्किप कर देना है, ठीक है। सो बेसिकली यही काम करना है। तो एक बार इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल में एक अजीब सा स्ट्रिंग दिया हुआ है कि अ मैन, अ प्लान, अ कैनल एंड पनामा। इसमें से क्या करना है कि ये जो कैपिटल ए लेटर है और यहाँ पे कैपिटल पी लेटर है, इसको तो पहले कन्वर्ट कर लेना है स्मॉल लेटर्स में, ठीक है, लोअर केसेस लेटर्स में। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्पेस है, ये यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे ये कोलन है, ठीक है, इन सबको भी रिमूव कर देना है, मतलब इन सबको काउंट नहीं करना है पैलिंड्रोम में। इतना सब कुछ करने के बाद अगर ये सेंटेंस है या ये जो स्ट्रिंग है अगर ये पैलिंड्रोम रहता है तो रिटर्न कर देना है कि यस इट इज अ पैलिंड्रोम, अदरवाइज नो। एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं कि यहाँ पे रेस अ कार है एंड इफ यू विल रीड इट इन बैकवर्ड्स इट विल अगेन रीड एज रेस अ कार, ठीक है। इसमें से क्या करना है, यहाँ पे जो दो एम्प्टी स्पेसेस हैं इनको डिलीट कर देना है, उसके बाद इसको रीड करना है, ठीक है। अगर रेस अ कार को यहाँ बैकवर्ड रीड किया जा रहा है, नहीं, यहाँ पे ये रेस अ कार रीड नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे ए की जगह ई आ जा रहा है, यस, एंड देयरफॉर यहाँ पे फॉल्स होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलते हैं इसके एल्गोरिदम पे। दिस इज द एल्गोरिदम फॉर आवर सॉल्यूशन। तो मैंने यहाँ पे टू पॉइंटर अप्रोच को यूज कर रखा है, और इस प्रॉब्लम को बनाने का सबसे इफिशियंट मेथड भी ये टू पॉइंटर अप्रोच ही है, जहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, दो पॉइंटर्स ले लूंगा। एक स्टार्ट होगा स्ट्रिंग के स्टार्ट से और एक स्ट्रिंग के एंड से, और दोनों एक दूसरे की तरफ इटरेट करेंगे और इस तरह से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके अब एल्गोरिदम को देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या किया है कि मैंने अपने पॉइंटर्स को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। वन इज अ लेफ्ट पॉइंटर जो कहाँ से शुरू होगा, इंडेक्स 0 से, एंड वन इज राइट पॉइंटर जो कि शुरू होगा इंडेक्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एस माइनस 1 से, ठीक है। अब क्या करना है कि अब मुझे अपने पॉइंटर्स को मूव कराना है, कंपेयर कराना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक लूप स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, एक वाइल लूप लगाया है। और इस लूप में क्या कर रहा हूँ मैं कि ये लूप तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक मेरा लेफ्ट पॉइंटर जो है वो राइट पॉइंटर से जब तक छोटा है, ठीक है, तब तक ये लूप कंटिन्यू करता रहेगा। अब मुझे एक ऐसा इफ स्टेटमेंट लिखना है जो कि सारे के सारे नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को स्किप कर दे। तो सबसे पहले कि नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होता क्या है। तो जो भी लोअर केस कैरेक्टर, अपर केस कैरेक्टर और जितने भी नंबर्स है, तो इन सबको छोड़ के जितने भी सारे कैरेक्टर्स आते हैं वो सारे के सारे नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। इनसाइड द लूप व्हाट आई विल डू इज आई विल मूव द पॉइंटर, लेफ्ट पॉइंटर, मैं लेफ्ट पॉइंटर को मूव कराता रहूंगा जब तक वो एक अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को पॉइंट ना करे, ठीक है। मान लेते हैं मेरा लेफ्ट पॉइंटर मूव करता जा रहा है एंड इट पॉइंट्स टू एन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर का क्या होगा। और सिमिलरली मेरा राइट पॉइंटर भी बैकवर्ड मूव करते जा रहा है, मेरा लेफ्ट पॉइंटर स्ट्रिंग में आगे मूव कर रहा है और राइट पॉइंटर स्ट्रिंग में पीछे मूव कर रहा है। और जब ये दोनों ही अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है, तब क्या होगा, तब ये लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। जब दोनों ही एक वैलिड कैरेक्टर को पॉइंट कर रहे हैं तो वो दोनों कंपेयर करेंगे, ठीक है। पहले उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, उसके बाद कंपेयर करेंगे, और ये करने पे अगर दोनों ही मेरे पॉइंटर्स अगर सेम आते हैं तो लूप कंटिन्यू करेगा, बट अगर सेम नहीं आते हैं, मैंने यहाँ पे नॉट लगाया हुआ है कि, अगर सेम नहीं आता है तो वो वहाँ पे पैलिंड्रोम नहीं होगा, और वो लूप वहीं पे खत्म हो जाएगा और हम लोग यहाँ पे रिटर्न करा देंगे कि फॉल्स, दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम, ठीक है। और यहाँ पे जो भी पॉइंटर्स हैं वो इनवर्ड मूव करते रहेंगे, ठीक है। अगर कैरेक्टर्स मैच कर जाता है मेरा जो लेफ्ट पॉइंटर है वो वन स्टेप राइट मूव कर जाएगा और राइट पॉइंटर है वो वन स्टेप लेफ्ट मूव कर जाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करते रहेंगे, ठीक है। और लूप एंड होने के बाद क्या होगा कि कोई भी मिसमैच नहीं मिला होगा, एंड इफ नो मिसमैच इज फाउंड आई विल राइट एट द एंड दैट रिटर्न ट्रू, कि मेरा ये जो स्ट्रिंग दिया हुआ था वो एक पैलिंड्रोम है, ठीक है। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ओ ऑफ वन बिकॉज ऑफ दिस फॉर लूप, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ओ ऑफ वन, ठीक है, बिकॉज मैंने यहाँ पे सिर्फ दो पॉइंटर्स लिए थे, लेफ्ट एंड राइट। दिस वाज द होल एल्गोरिथम ऑफ दिस प्रॉब्लम। चलते इसका एक बार कोड देख लेते हैं। दिस इज द पाइथन कोड ऑफ माई सॉल्यूशन। मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक लेफ्ट पॉइंटर ले लिया है 0 से एंड राइट पॉइंटर ले लिया है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एस माइनस 1 से, ठीक है। और मैंने यहाँ पे वाइल लूप स्टार्ट कर दिया है जो कि तब तक चलेगा जब तक मेरा जो लेफ्ट पॉइंटर है वो राइट पॉइंटर से छोटा है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक इंटरनल लूप और लगा दिया है, ठीक है, जो क्या पॉइंट कर चेक कर रहा है कि मेरा जो लेफ्ट पॉइंटर है वो राइट पॉइंटर से छोटा है या नहीं, एंड ऑल्सो कि जो कैरेक्टर अभी पॉइंट कर रहा है क्या वो एक नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है या नहीं, ठीक है।
ये फंक्शन मेरा क्या करता है, ये अगर मेरा कोई भी ऐसा कैरेक्टर को पॉइंट करता है कि जो अल्फा न्यूमेरिक होगा उसमें ट्रू रिटर्न कर देता है, और मैंने यहाँ पे एंड नॉट लगाया है। सो वेन एवर इट विल रिटर्न ट्रू मीन्स वेन एवर इट विल पॉइंट एंड अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, ये लूप नहीं चलेगा, ठीक है। I mean when this will point a alphanumeric character, this loop here will run and ये iterate कर देगा लेफ्ट प्लस वन, ठीक है। और ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ पे जो राइट पॉइंटर है वो भी मूव करता रहेगा जब तक वो एक अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को पॉइंट ना कर ले, और ये भी पॉइंट कर लेता है तो ये भी लेफ्ट को मूव कर जाएगा राइट माइनस वन से, ठीक है। अब इतना होने के बाद जब दोनों ही एक वैलिड पॉइंटर पे पहुंच जाएंगे तब क्या होगा, तब मैं यहाँ पे कंपेयर कर लूंगा दोनों को लोअर केस में कन्वर्ट करा के, कि यहाँ पे ये फंक्शन क्या कर रहा है कि जो भी कैरेक्टर मेरा स्ट्रिंग में अभी अवेलेबल है उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर लेगा और उन दोनों को मैच करेगा। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, इफ इट इज नॉट इक्वल टू ईच अदर, देन इट विल रिटर्न फॉल्स हियर एंड द लूप विल एंड, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे बस ये लेफ्ट प्लस वन राइट प्लस वन यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। मेरा जो लेफ्ट पॉइंटर है वो लूप स्ट्रिंग में आगे बढ़ता जाएगा, एंड जो राइट पॉइंटर है वो स्ट्रिंग में पीछे बढ़ता जाएगा, ठीक है। इतना होने के बाद, लूप खत्म होने के बाद अगर सारे केसेस में मैच पड़ जाते हैं, सो व्हाट इट विल मीन इज दैट माय स्ट्रिंग इज अ वैलिड पॉइंटर पैलिंड्रोम, सो आई विल रिटर्न ट्रू हियर, ठीक है। सो इतना सा कोड था, सो आई होप यू लाइक इट। मिलेंगे डे 19 में, टिल देन कीप कोडिंग।